हर हर महादेव मित्रों, रुद्र अष्टक गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया 8 श्लोकों का स्तोत्र है, जो रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा 108 के पहले दिया गया है। यह स्तोत्र भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। इसका हिंदी में अर्थ है, हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश एवं आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुर्यमं गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालुं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। निराकार, ओंकार के मूल, तुरीय, 3 गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलनी चारु गंगा लसद्भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सर पर सुंदर गंगा नदी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत्कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मामरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हुए हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूर निर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। प्रचंड, रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवाल, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों का निर्मूलन, निवारण करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी माँ पार्वती के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु
प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। जब तक पार्वती जी के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस लोक और ना ही परलोक में सुख शांति मिलती है और ना ही उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होइए। न जानाम योगम जपम नेव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभु प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभु। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना ही जप और ना ही पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, बुढ़ापा और जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ते पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम रुद्राष्टकम संपूर्णम। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह रुद्राष्टक पूरा हुआ। तो ये था शिव जी का रुद्राष्टकम। श्रद्धा पूर्वक की गई थोड़ी सी प्रार्थना से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। इसी कारण महादेव आशुतोष भी कहलाते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखित शिव रुद्राष्टकम अपने आप में अद्भुत स्तुति है। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो किसी प्राचीन शिवालय या घर में ही कुश के आसन पर बैठकर लगातार 7 दिनों तक सुबह शाम रुद्र का अष्टकम स्तुति का पाठ करने से शिव जी भयंकर से भयंकर शत्रुओं का नाश पल भर में करके सदैव अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय पाने के लिए रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राष्टकम स्तुति का श्रद्धा पूर्वक पाठ किया था। परिणाम स्वरूप शिव जी की कृपा से रावण का अंत भी हुआ था। तो ये था शिव जी का रुद्राष्टकम। आशा है आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।